जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 45वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ये देखिए, आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से ज़रूर प्रयास करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और एसएससी जीडी में जो आपका रीजनिंग का बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। सभी लोगों को लास्ट तक बने रहना है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए। और अब तक आपका 44 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज आपका 45वां प्रैक्टिस सेट है। जो लोग भी पीछे की क्लास नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका पहला क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित 4 त्रिक में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। जो आपका चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक आपका ऐसा है कि जो एक समान है, ठीक है। 3 ऑप्शन आपका एक समान है, एक ऑप्शन आपका क्या है, भिन्न है। वही चीज़ देखिए दिया है कि 3 एक निश्चित तरीके समान हैं क्योंकि वे आपस में समान गणितीय संक्रियाएं करके निर्मित हुए हैं और इस प्रकार वे एक समूह बनाते हैं। विकल्पों में से दिए गए त्रिकों में से कौन सा त्रिक उस समूह से संबंधित नहीं है, जिस तरह आपका ए ऑप्शन सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। ए ऑप्शन क्या दिया आपका 2 3 4, क्या दिया आपका 2 3 और क्या दिया आपका 4, 2 3 4 दिया है। और बी ऑप्शन क्या दिया आपका, बी ऑप्शन दिया 11 21 121, क्या दिया 11 21 121। और वही सी ऑप्शन क्या दिया आपका 9 17 81, क्या दिया आपका 9 17 और क्या दिया आपका 81। और डी ऑप्शन क्या दिया है आपका, डी ऑप्शन आपका क्या दिया है 7 15 49, क्या दिया आपका 7 15 और क्या दिया आपका 49 दिया है। सभी लोगों को चारों ऑप्शन में एक 3 ऑप्शन आपका ऐसा है कि जो एक समान है, एक ऑप्शन एक ऐसा है जो कि क्या है तीनों से भिन्न होगा, ठीक है। और गणितीय रूप से मतलब कहीं पे आपका गुणा जोड़ घटाना भाग करके इसमें कुछ लाना है कि जो जिसमें आपका 3 समान होगा और एक आपका भिन्न होगा। कैसे होगा सभी लोग बताएंगे। ये देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे, अगर ये जो आपका पहला संख्या दिया गया 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। और उसी प्रकार यहाँ पे पहला जो आपका दिया 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा, ये भी दिया आपका सही। यहाँ पे देखिए 9 दिया, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, ये भी सही दिया है। यहाँ पे देखिए 7 दिया, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा। मतलब यहाँ से देखा जाए तो चारों ऑप्शन आपका सेम आ रहा है। मतलब पहला और तीसरा जो संख्या उठा रहे हैं तो सेम आ रहा है। अब देखिए चारों ऑप्शन आपका सेम आ रहा है, लेकिन अब पहला और दूसरे को उठाइए, पहले और दूसरे को उठाएंगे। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर बैठ रहा है, 2 और 3 में आपका 1 का अंतर बैठ रहा है। और 11 और 21 में आपका कितने का अंतर बैठ रहा है, 10 का अंतर बैठ रहा है। और 9 और 17 में कितने का अंतर बैठ रहा है आपका, 8 का बैठ रहा है। तो इस तरीके से भी नहीं हो रहा है, तो ये क्वेश्चन लगेगा कैसे। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। और आगे मैं आपको आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए, अगर क्या करेंगे 2 में आप कितने से गुणा करेंगे, 2 से। 2 में आपको क्या करना है, 2 से गुणा करना है। 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 1 कर देना, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इस 2 में आपने 2 से गुणा किया, 2 दूना 4 हो गया, माइनस का 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी कर दीजिए। क्या करना है, गुणे 2 करेंगे। क्या करेंगे, गुणे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 11 दूना आपका कितना हो जाएगा 22। और यहाँ पे 1 माइनस किया गया तो यहाँ भी 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 11 दूना 22 माइनस का 1 करेंगे आपका 21 हो जाएगा। चलिए ये दोनों तो सेम आ गया। अब इसमें भी देख लेते हैं क्या करना है, गुणे 2 माइनस का 1, गुणे 2 माइनस का 1 करिए, गुणे 2 माइनस का 1। 9 दूना आपका कितना हो जाएगा 18, 18 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 17। ये भी आपका सही है। इसमें भी देख लेते हैं क्या ये भी इसी तरीके से आएगा। अगर इसी तरीके से आएगा तो कोई और आपका रूल लगाना पड़ेगा, कुछ और लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, गुणे 2 माइनस का 1, गुणे 2 माइनस का 1 करेंगे, कितना होगा 7 दूना 14 और माइनस का 1 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया क्या आपका 15 दिया, मतलब यहाँ पे गुणा 2 करने के बाद आपका प्लस का 1 किया गया। 7 दूना 14 और 14 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका
15 हो जाएगा। सभी में देखिए गुणे 2 माइनस का 1 हुआ है, गुणे 2 माइनस का 1 हुआ है, गुणे 2 माइनस का 1 हुआ है। जो आपका चौथा वाला ऑप्शन, जो आपका डी वाला ऑप्शन है, इसमें क्या हुआ है, गुणे 2 प्लस का 1 हुआ है। तो यही डी वाला जो आपका ऑप्शन है यही आपका भिन्न हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास किया करिए, और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो नोट कर लिया करिए। ठीक है, एक नोट्स बनाइए, उसमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं किए नोट कर लीजिए, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाएं एक दो बार ये क्वेश्चन जरूर देख लें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। सभी लोग नोट करेंगे, 5 से 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, फटाफट नोट करेंगे। और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए, जब तक आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे तरीके से आने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास किया करिए। ठीक है, और अगर कोई टाइप ऐसा कराया जाए कि जो आप कभी नहीं किए तो उसको नोट कर लिया करिए और एक दो बार अपने से प्रयास किया करिए, ताकि जब भी आपको उस टाइप का क्वेश्चन मिले एग्जाम में आप आसानी से कर लें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, ये देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, और लगभग आपके हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, या आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ, या आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ, या रेलवे का कोई एग्जाम हुआ, लगभग सभी एग्जाम में आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब अगर आपके सब्जेक्ट में, अगर आपके एग्जाम में अगर रीजनिंग आता है तो उस कोडिंग डिकोडिंग पक्का आता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में पार्क को PARK को क्या लिखा जाता है, PARK को 3749 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और रेस को या RACE को 4762 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में केयर को CARE को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, CARE को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। इजी क्वेश्चन है आपका, बताएंगे सभी लोग बताएंगे, और ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर रीजनिंग का लेवल देखा जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी में दोनों का रीजनिंग का लेवल सेम ही रहता है। आरपीएफ एसआई के रीजनिंग में थोड़ा सा लेवल अप रहता है। ठीक है, और इसीलिए मैं आपको आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन कराता हूँ कि आप लोग सभी एग्जाम में जानते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आप आरपीएफ एसआई के भी क्वेश्चन किए रहेंगे तो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आप समझ लिए करेंगे, तो जो 2 से 3 क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट पूछा जाता है वो भी आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इसी क्लास में आरपीएफ एसआई के भी 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, लास्ट तक सभी लोगों को बने रहना है, और लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाता है। सभी लोग होमवर्क क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में पार्क को PARK को 3749 के रूप में, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, PARK को किससे कोडित किया जाता है, सभी लोग ध्यान देंगे, 3749 के रूप में, 3749। और क्या दिया आपका, RACE को रेस को आपको किससे नोट किया जा रहा है, सभी लोग बताएंगे, 4762 के रूप में, 4762 के रूप में कोडबद्ध किया जा रहा है। पूछा क्या आपसे, केयर को CARE को किसका पूछा आपसे, CARE को किससे कोड किया जाएगा, सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
और क्लास एक दूसरे से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या किसी अक्षर को तो कोड आपका नहीं दिया गया है। मतलब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा रहता है, जैसे यहाँ पे आपका P दिया, P को अगर हम 5 मान ले रहे हैं, P को अगर हम 5 मान ले रहे हैं तो P आपका जहाँ भी प्रयोग होगा, P आपका जहाँ भी प्रयोग होगा हमेशा उसको 5 ही कहेंगे। ठीक है, या P को हम क्या मान लें, या P को हम क्या कर दें, अगर P को हम मान लेते हैं 15 मान लेते हैं तो कहीं कहीं पे ऐसा रहेगा कि P को हमेशा 15 से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, और कहीं पे आपका ऐसा रहेगा कि P किस स्थान पे आता है, सभी लोग बताइए, 16 पे आता है। P किस स्थान पे आता है, ABCD में आपका P किस स्थान पे आता है, 16 पे आता है। तो 16 में एक माइनस करके आपका 15 आ रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें एक माइनस किया गया, मतलब सभी में आपका एक माइनस करेंगे, और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं P को 15 से ही डिनोट किया जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो ईजी रहता है उसको देखते हैं कि क्या कोई अक्षर ऐसा है कि सिर्फ उसी को कोड दे दिया गया कि हमेशा उसी से नोट किया जाए। देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं इसी में। देखिए जैसे आपका अगर P का उठा लें, अगर हम P का उठा लें, P का देखेंगे इसमें P आपका है ही नहीं, तो P का आप देख नहीं पाएंगे कि एक ही अक्षर से नोट किया जा रहा है, एक ही अंक से नोट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे A है, चलिए A का देख लेते हैं। A को मान लीजिए अगर A दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे क्या आपका 7 है, क्या है 7 है। मतलब अगर मान लेते हैं A को 7 से नोट किया जा रहा है। ठीक है, A को किससे नोट किया जा रहा है, 7 से। क्या यहाँ भी A को 7 से नोट किया गया, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या आपका A है दूसरे नंबर पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है 7 है। यहाँ भी A को किससे नोट किया गया, आपका 7 से नोट किया गया। उसी प्रकार R का देख लीजिए, यहाँ पे देखिए R भी इसमें कॉमन है तो R का भी देख लेते हैं। R इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब हम जान सकते हैं कि क्या R का भी कोई संख्या आपका कॉमन दिया है, मतलब R को भी कोई किसी अंक से नोट किया गया है। देखिए R देखिए तीसरे नंबर पे है, PAR, तीसरे नंबर पे क्या आपका 4 है। तो R को किससे नोट किया जा रहा है, आपका 4 से नोट किया जा रहा है। तो क्या R को यहाँ भी 4 से नोट किया गया है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। R आपका पहले स्थान पे क्या है 4, जी आपको R भी 4 से नोट किया गया। A आपको 7 से नोट किया गया है, R आपका 4 से नोट किया गया। अगर आपको 2 अंक मिल जाए, अगर आपको 2 अक्षर मिल जाए कि समझ लो अगर 2 अक्षर मिल गए कि उसका अंक दिया गया है, मतलब जिस तरह आपका R को 4 से नोट किया जा रहा है, A को 7 से नोट किया जा रहा है, तो C तीसरे स्थान पे C को किससे नोट किया जाएगा, C आपका 6 से नोट किया जाएगा। भाई E है, E को किससे नोट किया जाएगा, आपका 2 से नोट किया जाएगा। उसी प्रकार इसके भी देख लेंगे, K को 9 से, और P को स्टार्ट में क्या आपका 3 से। उसी प्रकार आप CARE का आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। देखेंगे C, देखिए C को किससे नोट किया गया, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। C 6 से नोट किया जा रहा है तो 6 लिख दीजिए। A को देखिए, A को 7 से, A को 7 से तो 7 हो गया। फिर देखिए R को किससे नोट किया गया, R को 4 से, R को किससे नोट किया गया 4 से, तो यहाँ पे आपका 4 हो गया। फिर देखिए E आपका, E को किससे डिनोट किया गया, E आपका 2 पे, E आपका 2 पे। तो 67 42 का किसी ऑप्शन में आपका दिया है, सभी लोग बताएंगे क्या 67 42 आपका किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा क्या क्या दिया आपका। ए ऑप्शन आपका क्या दिया है 76 42, ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन आपका क्या दिया है, बी ऑप्शन 76 24, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका क्या दिया है 67 24, ये भी आपका नहीं होगा। और डी ऑप्शन आपका क्या दिया है 67 42। तो लास्ट वाले डी ऑप्शन में आपका क्या दिया है 67 42, यही 67 42 आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत थी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, तो इसीलिए आपका समय ज़्यादा लग रहा है। और जब यही क्वेश्चन आप 1-2 बार कर लेंगे अपने मन से, उसके बाद आप मॉक टेस्ट में करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग औसत समय में 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन करने लगेंगे। ठीक है, अभी आपको समझने की जरूरत है। अगर आप एक बार समझ गए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आसानी से कर लेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप किए रहेंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, और 1-2 बार अपने से ट्राई कर लीजिएगा ताकि जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर सकें। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करेंगे
और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। प्रयास करेंगे डेली लाइव क्लास लेने का, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डेली आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, हिंदी के कुछ क्वेश्चन और आपके जीके जीएस का भी आपका कुछ क्वेश्चन भेजा जाता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपके भेजे जाते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, ताकि आपका पीछे का भी पूरा रिवीजन होता रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, सभी लोगों का बताएंगे। ये क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग। ये देखिए आज के क्लास का आपका तीसरा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास करिए, ताकि आप जब लगाएं तो आपको एहसास हो पाए कि हाँ आपसे गलती कहाँ पे हो रही है, ठीक है। और वो गलती आप अच्छे से जब डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वो आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेट बस आपको लगाना है, ठीक है। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या दिया आपका। तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। तीसरा क्वेश्चन में देखिए आपको कोडिंग डिकोडिंग से है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज का कोई क्वेश्चन हो गया, या लेटर सीरीज का हो गया, ये नंबर सीरीज का हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए। और ब्लड रिलेशन का हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपके लगभग हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एसएससी जीडी हुआ, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, चाहे आरपीएफ एसआई, लगभग सभी एग्जाम में आपका ब्लड रिलेशन से हो गया आपका, और ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, कोई सीरीज का क्वेश्चन हो गया, या नंबर सीरीज का हो गया, या लेटर सीरीज का हो गया, ठीक है। हमेशा लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में COMPAQ को शब्द को DQNRBS के रूप में लिखा जाता है, और SONY को TQOA के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट में MOTOROLO को LA को कैसे लिखा जाएगा। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया सभी लोग ध्यान दीजिएगा। COMPAQ को किससे नोट किया जा रहा है, Q को किससे नोट किया जा रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। DQNRBS NRBS से नोट किया जा रहा है। और क्या दिया आपका, और क्या दिया आपका, सभी लोग ध्यान देंगे। सोनी को SONY को किससे नोट किया जा रहा है, TQOA से नोट किया जा रहा है। तो पूछा क्या है आपसे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पूछा है आपसे मोटोरोला MOTOROLA के किससे नोट किया जाएगा, को किससे नोट किया जाएगा। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे सभी लोग, सभी लोग लगाइए। देखिए एक एक अक्षर आप लोग देखिए, बताइए क्या हो सकता है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए। C से आपका D कैसे होगा, O से आपका Q कैसे होगा, M से आपका N कैसे होगा, P से आपका R कैसे होगा, A से आपका B कैसे होगा, Q से आपका S कैसे होगा। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे, अगर यहाँ पे कुछ अक्षरों में आपका एक प्लस हो रहा है, C से आपका D 1 प्लस हुआ है, फिर M से N आपका 1 प्लस हुआ है, फिर A से B आपका 1 प्लस हुआ है कि नहीं है। क्या 1 प्लस होके हो सकता है, क्या सभी में आपका 1 प्लस करके हो सकता है। सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या इसी टाइप से आपसे लगेगा कि क्या सभी में आपका 1 प्लस किया गया। यहाँ पे देखेंगे C से आपका क्या हुआ, D हुआ है, C से आपका क्या हुआ है, D हुआ है, मतलब प्लस का 1 हुआ है। फिर देखिए O से आपका क्या हुआ है, Q हुआ है। O से Q आपका 1 प्लस में होगा नहीं, कितने प्लस करने पे होगा, 2 प्लस करने पे होगा। यहाँ पे क्या प्लस हो गया, 2, यहाँ पे 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ। फिर देखिए यम से क्या हुआ, यन हुआ है, यम से यन कितना प्लस हुआ, प्लस का 1 हुआ, कितना हुआ, प्लस का आपका 1 हुआ। फिर देखिए P से क्या हुआ है, R, यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ भी आपका 2 प्लस हो गया, कितना प्लस हो गया, 2 प्लस हो गया। फिर देखिए A से क्या हुआ है, B, कितना प्लस हुआ, प्लस का 1 हो गया। फिर देखिए Q से क्या हुआ, यस, फिर आपका प्लस का 2 हो गया।
तो सीरीज आपका क्या चल रहा है, आप अभी एक एग्जाम्पल में और दिया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप से देखा जाए सीरीज आपका कैसे चल रहा है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं क्या इसमें भी इसी तरीके से चल रहा है। अगर इसमें भी आपका इसी तरीके से चला तो आप लोग इसमें भी वही तरीका लगा दीजिएगा और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा, क्या करना है। देखिए यस से क्या हुआ आपका टी हुआ है प्लस का 1, फिर देखिए ओ से क्या हुआ है क्यू है प्लस का 2, फिर देखिए एन से क्या हुआ है ओ प्लस का 1, फिर देखिए क्या हुआ है वाई से ए प्लस का 2। यहाँ भी आपको आपका वही चीज़ चल रहा है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2। यहाँ भी देखेंगे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2, यही सीरीज आपका चल रहा है। तो पहले क्या करना है, प्लस के 1 से स्टार्ट करना है, फिर प्लस 2 फिर प्लस 1 फिर प्लस 2 फिर प्लस 1, ऐसे करते आपको चले जाना है। ठीक है, तो करिए सभी लोग और बताइए, करिए सभी लोग। यम में प्लस का 1 करेंगे, यम में प्लस का 1 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका यन हो जाएगा। फिर देखिए ओ में प्लस का क्या करना है 2 प्लस करना है, ओ में 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। फिर देखिए टी में आपको 1 प्लस करना है, क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। फिर देखिए ओ में आपको 2 प्लस करना है, 2 प्लस करेंगे आपका क्यू हो जाएगा। फिर देखिए आर में आपको 1 प्लस करना है, क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। फिर देखिए ओ में आपको 2 प्लस करना है, क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। फिर देखिए यल में आपको 1 प्लस करना है, क्या हो जाएगा आपका यम हो जाएगा। फिर देखिए आपको 1 प्लस हुआ, यहाँ पे 2 प्लस हुआ था, 1 प्लस हुआ, यहाँ 2 प्लस करना है, ए में 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यन क्यू यू क्यू यस क्यू एम सी, क्या किसी ऑप्शन में आपका दिया है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताइए क्या आपका एन क्यू यू क्यू एस क्यू एम सी आपके क्या किसी ऑप्शन में दिया, देख लेते हैं सभी लोग। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, आई से स्टार्टिंग दे दिया, तो यहाँ पे स्टार्टिंग किससे यन से, तो यही आपको साफ पता चल गया होगा कि ए वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, अब बी पे आते हैं, बी ऑप्शन क्या दिया आपका ओ से स्टार्टिंग दे दिया है, बी ऑप्शन किससे स्टार्ट दे दिया है ओ से दे दिया है, मतलब बी भी आपका नहीं होगा। अब सी पे आते, सी देखिए यन से स्टार्ट दिया, चलिए ये वाला देखिए क्या दिया है यन क्यू, फिर क्या दिया है यू क्यू, फिर क्या दिया है एस क्यू, फिर क्या दिया एम सी, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से है, तो यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखेंगे आपका क्या दिया एन पी, यही आपको दूसरा वाला ये अच्छा निकालते तो आपको आसानी से पता चल जाता, इतना पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं था, क्योंकि ऑप्शन में देखेंगे एन के बाद वहाँ पी दे दिया है, पी आपका आता नहीं क्यू आता है, तो यहाँ पे देखेंगे एन क्यू देखेंगे सिर्फ आपका सी वाले ऑप्शन में, 2 अक्षर सिर्फ देखेंगे एन क्यू सिर्फ सी वाले ऑप्शन में, तो ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, नोट करिए। और डेली क्लास ये आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं आपका एसएससी का भी कैलेंडर रिलीज हो गया है, सभी लोग जरूर जाके देख लीजिए जिनको भी एसएससी का एग्जाम देना है। जीडी का भी बताया गया आपको उसमें डेट, और दिल्ली पुलिस का भी आपका आ गया है। ठीक है, जो लोग छोटे एग्जाम में देना चाहते हैं, मतलब कि आपका दिल्ली पुलिस का भी आपका आ गया है, जीडी का भी आ गया है, और आप लोग देखेंगे सीजीएल का भी डेट आ गया। ठीक है, मतलब और आपका सीपीयू एसआई का भी आ गया, मतलब एसएससी से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है सभी का डेट आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ये क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और अपने एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है, अपने एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। जो भी क्वेश्चन कराया जाए अपने से आप लोग जरूर प्रयास करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, और लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, चलिए करिए ये क्वेश्चन और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग करेंगे, सभी लोग करिए
और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लगाएंगे। और अब तक आज आपका 45वां प्रैक्टिस सेट है। जो लोग पीछे का अगर आप लोग क्लास नहीं देखे, लगभग 44 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, 45वां चल ही रहा है आपका। एक भी क्लास अगर आपका छूटा है तो ज़रूर जाके देखिए, ठीक है, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूट ना पाए। हर एक क्लास में आपको अलग अलग क्वेश्चन बताए गए, अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए गए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, दिया गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे दिए गए समीकरण में चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। दिए गए समीकरण में चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। चलिए बताइए कौन सा आपका इसमें रखा जाए। इसमें देखा जाए अगर आपको सभी ऑप्शन ट्राई करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जैसे अगर दे दिया, अगर कहीं पे आ रहा 1/3 या 1 में 3 से भाग हो रहा है और वहाँ पे बगल में गुणे का साइन नहीं दिया है, तो मतलब वो ऑप्शन आप फटाफट छोड़ दीजिए। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना रहता है। तो आप लोग चारों ऑप्शन ट्राई नहीं करेंगे तो भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए होंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपका बहुत ही कम समय में आप ये क्वेश्चन लगाने लग जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, दिया समीकरण क्या दिया आपका 11, यहाँ पे क्या दिया 11, फिर आपका स्टार, उसके बाद क्या दिया है 7, फिर आपका 345, फिर क्या दिया आपका 345 दिया है। उसके बाद फिर क्या दिया आपका, उसके बाद आपका 345 के बाद 5 दिया है, फिर आपका क्या दिया है 31 दिया है, क्या दिया उसके बाद 31 दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया आपका इक्वल टू 115। अब इसमें क्या रखा जाए, कि आपका जो समीकरण जो आपका दिया है, चिन्ह जो आपका दिया है ABCD में, आपको कौन सा ऑप्शन रखा जाए कि इक्वल टू में आपका 115 बन जाए, ठीक है। चलिए हम सभी ऑप्शन ट्राई करते हैं। सभी ऑप्शन आप ट्राई नहीं कर, अधिकतर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो B या C आंसर होता है, ठीक है। और देखते हैं पहले ए वाला ऑप्शन देखते हैं। ए वाला ऑप्शन सबसे पहले आपको भाग वाले चिन्ह पे जाना है, ठीक है। भाग सबसे पहले आपको भाग करना पड़ता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ठीक है। और भाग वाले से ही आपको पता चल जाता है कि ये पूरी तरीके से अगर भाग नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए आपका 115 आएगा ही नहीं। अगर पूरी तरीके से भाग नहीं गया, जैसे आपका 2/3 आ गया, 2/3 आपका पूरी तरीके से नहीं कटेगा तो मतलब आपका 115 पूरा नहीं आएगा, ये आप लोग ऐसे देख सकते हैं। या आपका आ गया 4/5 आ गया, ये भी पूरी तरीके से नहीं कटेगा तो आपका 115 नहीं आ सकता। इस तरीके से आ गया तो आप लोग वो ऑप्शन तुरंत छोड़ दीजिए कि हाँ ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। जैसे ए ऑप्शन पे आते हैं, क्या दिया आपका, तीसरे वाले स्टार की जगह आपको क्या करना है, भाग करना है और दूसरे वाले पे गुणा करना है। इस तरीके से आप देख लीजिए क्या दिया आपका, यहाँ पे आपको क्या करना है प्लस, यहाँ पे क्या करना है आपको गुणा करना है, और यहाँ पे क्या करना है आपको भाग करना है, और यहाँ पे क्या करना है आपका माइनस करना है। क्या करना है माइनस। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। 345 में आप लोग क्या करिए 5 से भाग दीजिए। 345 में आपसे 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 5 छक्का आपका 30 हो जाएगा, बचेगा 4, 5 9 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है। यही ना, 5 छक 30, 4 बचेगा, 5 9 45 69 हो गया। अब 7 से आपको 69 में गुणा करना है। अब देखिए आपको यहीं पे पता चल जाना चाहिए कि 115 आपका नहीं आ सकता, क्योंकि आप देखेंगे माइनस में सिर्फ आपका 31 ही दिया है। 31 सिर्फ आपको माइनस करने से, और यहाँ पे देखिए 7 × 69 करेंगे तो 115 से बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 115 से आपका बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जो 31 माइनस करने पे नहीं आएगा। यहीं पे आपको इतना समझ जाना चाहिए। और गुणा करके आप लोग देख भी सकते हैं कितना हो जाएगा। देखिए 7 9 63 का 3 हासिल 6 और 7 6 42 6 48, कितना हो गया आपका 483। अब 483 में आपका 31 माइनस करिए और फिर 11 प्लस भी करिए तो आपका 115 नहीं आ सकता। यहीं पर आपको समझ जाना चाहिए। देखिए पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस यहीं पर देखेंगे, भाग देंगे तुरंत आ जाएगा यहाँ पे 69, और यहाँ पे 7 से गुणा है। देखेंगे 7 × 69 करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, 115 आपका नहीं आएगा। तो यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ इतना हमने सॉल्व किया और देख लिया कि ए वाला नहीं हुआ, ठीक है। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बी वाला देखिए, बी आपका देखिए क्या दिया, बी ऑप्शन दिया है गुणे, क्या दिया आपका गुणे दिया है। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है प्लस दिया है। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका भाग दिया है। फिर यहाँ पे क्या दिया आपका माइनस दिया है। यहाँ पे क्या दिया माइनस दिया। चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग, इसका देख लेते हैं। अब देखिए 5 में आप 345
345 में आप 5 से भाग देंगे कितना होगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 9 45 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस दिया, प्लस चिन्ह लगा दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए भाग के बाद आपको गुणा करना रहता है, गुणा करिए, 11 सते 77 हो जाएगा, 11 सते 77। 11 में 7 से गुणा करें, कम ही आ रहा है तो मतलब आपका आ सकता है, ठीक है। 11 सते 77 हो जाएगा, प्लस का 69 हो गया। फिर देखिए उसके बाद आपका माइनस बच रहा है, माइनस का 31, इसको सॉल्व करिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 का 6 हासिल 1, 7 6 13 1 14, कितना हो जाएगा 146 माइनस का 31, और 146 माइनस का 31 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 115, जो आपको 115 लाना भी था। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यही आपको सॉल्व हो गया। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी जो आपका ऑप्शन दिया है गुणा प्लस भाग माइनस, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे जाके देख सकते हैं, ठीक है, किए होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी, ठीक है, और आरपीएफ एसआई में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नोट करिए सभी लोग, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग 5 से 10 सेकंड में नोट करेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाइए, देखिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, इसलिए आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। जब यही क्वेश्चन आप अपने से करेंगे, एक बार समझ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 35 से 40 सेकंड में क्वेश्चन करने लगेंगे, नहीं इसी समय भी देख सकते हैं लगा के, ठीक है। जब आप एक बार समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से 30 से 40 सेकंड में करने लग जाएंगे, ठीक है। बस एक बार आपको समझने की ज़रूरत है। यही क्वेश्चन आप लोग एक बार करके देखिएगा, देखते कितना समय आता है, ठीक है। जब एक बार समझ जाएं तब। चलिए ये अब अगला क्वेश्चन करिए, सभी लोग अगला क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। ये देखिए आपका गोलाकार मेज से संबंधित है और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका आरपीएफ एसआई हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, एसएससी जीडी हुआ, हर एक एग्जाम में। इस टाइम आपका आरपीएफ एसआई का भी एग्जाम हो रहा है, सभी लोग देखिएगा, जो लोग एनालिसिस कराते हैं, ठीक है, आप लोग देखते हैं, उसमें लगभग बता रहे हैं सभी लोग, जो लोग भी एग्जाम देखिए आ रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपका गोलाकार मेज का पूछा जाता है। और आप एसएससी जीडी का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी आपका 2 क्वेश्चन गोलाकार मेज से पूछा जाता है। बस आपको ध्यान इसमें कहाँ देना रहता है कि केंद्र के सम्मुख बैठे हैं या केंद्र के विमुख, मतलब आपका मतलब या बाहर की तरफ, या केंद्र के अंदर की तरफ, मतलब केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं या केंद्र से बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं, ये आपको फोकस करना रहता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन में, सभी लोग लगाइए क्या दिया है 6 मित्र। कितने मित्र है? 6 मित्र। जे के एल एम एन और ओ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मुख करके बैठे हैं। यन यम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। देख लीजिएगा ध्यान से, क्या दिया? नहीं बैठा है। यहाँ पे बहुत लोग क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं कि यन यम के ठीक बगल में बैठा है, लेकिन दिया क्या है? यन यम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। यम जे के ठीक बाएं बैठा है। जे यल के सम्मुख बैठा है। जो कि के ठीक दाएं बैठा है। यल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? यल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? चलिए हम बना लेते हैं गोलाकार मेज। ये देखिए आपका गोलाकार मेज हो गया, ठीक है। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। एक वृत्ताकार मेज या गोलाकार मेज, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे 5वां बना देते हैं और यहाँ पे आपका 6वां, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए आगे, देखिए क्या दिया आपका, दिया है यन यम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। यम के बगल में हम यन को नहीं बैठाएंगे, ठीक है। और देखिए क्या दिया आपका, दिया है यम जे के ठीक बाएं बैठा है। यम जो है जे के ठीक बाएं, जे यहाँ पे बैठा दीजिए। जे के ठीक बाएं कौन बैठा है? यम बैठा है।
बाएं। अच्छा, अगर यही अगर देखिए ये केंद्र के क्या है, यही दिया देखिए केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ये सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे। और अगर यही दिया रहता कि केंद्र से बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो जो आप लोग बैठाएं कि जे की बाएं में यम या इधर है, जे का बाएं किधर है, इधर है। अगर यही केंद्र के बाहर की तरफ मुख करके बैठते तो जे का बाएं आपका किधर हो जाता, जे का बाएं आपका इधर हो जाता। ठीक है, और जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे तो जे का बाएं आपका इधर होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए अब देखिए, अब आगे देखिए क्या दिया है, यम जे के ठीक बाएं बैठा है, जे यल के सम्मुख बैठा है। जे जो है यल के सम्मुख, मतलब जे जो है किसके सम्मुख का क्या मतलब है, ठीक सामने, ठीक सामने। तो जे का सामने किधर है, इधर है। जे का सामना किधर है, इधर है। तो जे के सामने कौन बैठा है, यल बैठा है, यल कर दीजिए। अब देखिए आगे क्या दिया है, उसके बाद देखिए जो कि के ठीक दाएं है। यहां भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो क्या आपका दिया, क्या दिया, जो क्या दिया है, जो कि के ठीक दाएं बैठा है। अगर जो की जगह आपका और दिया रहता तो ये जे से संबंधित रहता, मतलब आपका जे के ठीक दाएं बैठा है, यही दिया रहता। अगर जो आपका दिया है जो कि के ठीक दाएं बैठा है, अगर यही दिया रहता और के ठीक दाएं बैठा है, और के ठीक दाएं बैठा है, तो यहाँ पे के लाते और के ठीक दाएं कौन बैठता, जे बैठता। लेकिन जो दे दिया है, लेकिन आपका क्या दिया है, जो दिया है, क्या दिया आपका, जो कि ठीक, जो कि के ठीक दाएं बैठा है। जो आपका जो दिया है ये यल के लिए प्रयोग किया गया, किसके लिए, यल के। क्या दिया है, के ठीक दाएं बैठा है, तो यल किसके दाएं बैठा है, के दाएं बैठा है। किसके दाएं बैठा है, के। तो के दाएं कौन हो गया आपका, यल हो गया। समझ में आ गया इतना। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया आपका यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यल के बाईं ओर। अब देख लीजिए, अगर हम यन को, अब बच कौन रहा है, सभी लोग देखेंगे कौन कौन आपका बच रहा है, आपका ओ बच रहा है और यन बच रहा है। कौन बच रहा है, ओ बच रहा है, यन बैठ रहा है, यन बच रहा है। दो अक्षर आपके बचे हैं, क्या बच रहा है, ओ और यन। अब देखिए जगह कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे। अगर मान लीजिए हम यन को यहाँ पे बैठा रहे हैं, यन को अगर यहाँ पे बैठा रहे हैं, आपके पहले दूसरे वाले ही लाइन में आपका दे दिया था कि यन जो है यम के बगल में नहीं बैठा है, और अगर यहाँ पे यन बैठा रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो यम के, क्योंकि यन बगल में हो जाएगा। और क्या दिया है कि यम के बगल में यन नहीं बैठा है, तो यन को कहाँ बैठाइए, यन को आप लोग यहाँ पे बैठा दीजिए। अब यन को यहाँ बैठा दीजिए, बैठा दिए तो एक सीट है और एक लोग है, कौन बचा है आपका, यन भी बैठ का, बचा कौन है आपका, ओ। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा आपका, ओ बैठ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपका दिया क्या है, इस तरीके से देखिए, जिनका भी आपका संरचना इस तरीके से बना होगा उनका क्वेश्चन का आंसर सही आने वाला है। ठीक है, क्या दिया आपका, दिया है यल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए सभी लोग, यल के बाईं ओर, पहला यल की बाईं ओर इधर होगा, यल का बाईं ओर इधर होगा, क्योंकि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जब केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं तो इसका बाईं ओर किधर रहता है, क्लॉकवाइज चलता है। बाईं ओर कैसे चलता है, बाईं ओर क्लॉकवाइज चलता है। और अगर केंद्र के विमुख, मतलब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठते हैं तो इसका जो है बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज चलता है। और यही अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो बाईं तरफ किधर रहेगा, इसके क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज आपका इस तरीके से। ठीक है, तो यल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, ये आपका पहला हो गया और ये कौन हो गया, दूसरा हो गया। यही दूसरे वाले पे कौन बैठा है आपका, यन बैठा है। कौन बैठा है आपका, यन बैठा है। तो यन आपका किस ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। यन आपका किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन आपका ओ दिया है, बी ऑप्शन आपका यम दिया है, और सी ऑप्शन क्या दिया आपका, यन दिया। तो यही सी वाला यन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यही आपका यन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आपको सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए, नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, रीजनिंग के, जीके जीएस के, हिंदी के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए।
और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, ध्यान से देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन। दिया आपका ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको 2-3 चैप्टर ऐसा बता रहा हूँ जो लगभग कोई भी एग्जाम में उठा ले आप। अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा, सीरीज से पूछा जाएगा, चाहे नंबर सीरीज का हो या आपका लेटर सीरीज हो, ठीक है। और आपका ब्लड रिलेशन से पूछा जाएगा। ये सब चैप्टर आपके कंफर्म रहते हैं, ठीक है, कि इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा। और 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं। गोलाकार मेज से भी आपका पूछा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्या दिया आपका, दिया एक परिवार में 6 सदस्य, कौन कौन, P, Q, R, S, T और U हैं। कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। P, Q, R, S, T और U हैं। T P के पति का भाई है। T जो है आपका P के पति का भाई है। U जो है T की माँ है। Q S और P की पुत्री है। Q जो है S और P की पुत्री है। फिर क्या दिया, और वह R की पोती है। और देखिए यहाँ पे दिया है, अगर वहाँ पे देखिए अभी हमने क्वेश्चन कराया जो आपका दिया था, जो दिया था तो वो लास्ट वाले के लिए प्रयोग किया था, और दिया है तो वो पहले वाले के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। और R की पोती है। R का T से क्या संबंध है, लगाइए, देखते हैं कितने लोग लगा पाते। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, लगा लिए तो ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका, दिया एक परिवार में 6 सदस्य, कौन कौन, P, Q, R, S, T और U हैं। T P के पति का भाई है। T जो है T P के पति का भाई है। T जो है P का, मान लीजिए ये P है, मेल को आप प्लस से नोट करिए, फीमेल को आप माइनस से। तो P के पति है, P का अगर पति है तो P पत्नी होगी, मतलब फीमेल है तो माइनस नोट करिए। P के पति, यहाँ पे P का पति कोई हो गया, P का पति हो गया, P के पति का भाई है। P के पति का T जो है P के पति का भाई है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए T जो है P के पति का भाई हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है P के पति का भाई है, U T की माँ है। U जो है किसकी माँ है, T की माँ है। U जो है T की कौन है, माँ है। अगर T की माँ U है तो इसके भाई जो ये दिया है इसकी भी माँ U होगी। और P की क्या लगेंगी, U, P की क्या U लगेंगी, P की सास लगेंगी। क्या लगेंगी, सास लगेंगी। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है Q यश और P की पुत्री है। Q जो है यश और P की पुत्री है। अच्छा, यश और P की पुत्री, अगर P की पुत्री कौन है, Q है, यही दिया ना। Q जो है यश और P की पुत्री है। Q कौन है, इसकी पुत्री है। तो इसका पिता कौन है, इसका माता कौन हो गई, P हो गई। तो पिता कौन होगा, क्योंकि यश की भी पुत्री है तो यश क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। यश क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है। P तो आपका दिया ही था कि P की Q क्या है, पुत्री है, तो P का पति कौन होगा, यश हो जाएगा, क्योंकि यश और P की पुत्री है, ठीक है। अब क्या दिया है आगे, आगे क्या दिया है, और वह R की पोती है। और किसकी पोती है, R की पोती है। R की पोती है कौन, Q। R की पोती है कौन, Q। मतलब इसके जो पिता हैं, इसके जो पिता, Q के पिता कौन है, यश। यश के पिता या माता कौन लगेगा, यश के पिता या माता R लगना चाहिए। कौन, क्या लगना चाहिए, R लगना चाहिए। अब माता तो U है तो मतलब R क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। R क्या हो जाएगा, पिता। अब देखेंगे R जो है Q, R की Q क्या लगेगी, पोती लगेगी, क्योंकि R क्या, बेटे का बेटी, R के बेटे का बेटी क्या लगती है, पोती लगती है। बेटे का बेटी क्या लगती है, पोती लगती है। तो R के बेटे का यश, यश की बेटी Q, तो Q क्या लगेगी, R की पोती लगेगी। अब यहाँ तक देखिए, इस तरीके से जिनका संरचना बना होगा उनका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे। चलिए आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, क्वेश्चन आपका दिया R का T से क्या संबंध है, बताइए। R का T से क्या संबंध है, सभी लोग लगाइए और बताइए R का T से क्या संबंध है। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। R का T से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे आपका R है और यहाँ पे T है।
आर का टी से, ध्यान दीजिएगा सभी, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, आर का टी से या टी का आर से, कौन कौन होगा, या टी का आर से। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है, दोनों आपका सेम नहीं होगा, आर का टी से और टी का आर से। बताइए क्या रिलेशन बनेगा आपका, सभी लोग बताइए, आर का टी से या टी का आर से, कौन सा रिलेशन बनेगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। देखिए जो पहले दिया रहता उसको काट देते, जो पहले, जैसे पहले आर दिया इसको काटिए और टी की तरफ से देखिए, टी की तरफ से किसको देखना है, आर को देखना है। अब टी की तरफ से आर को देखिए क्या लगेगा, टी की तरफ से आर को देखेंगे क्या लगेगा, इसका पिता लगेगा, क्या लगेगा, इसका पिता लगेगा, क्या लगेगा, पिता लगेगा, ठीक है। और अगर वही चीज़ देखें हम, अगर वही चीज़ देखें टी का आर से, पहले वाला काटते, पहले वाला काटिए, आर की तरफ से टी को देखिए, आर की तरफ से टी को देखेंगे, इसका क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले वाला आर का टी से, तो क्या लगेगा, पिता लगेगा। पिता आपके किस ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे, पिता आपके किस ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन आपका चाचा दिया है, बी वाला ऑप्शन आपका भाई दिया है, सी ऑप्शन आपका बेटा दिया है और डी ऑप्शन आपका क्या दिया है, पिता दिया है। डी ऑप्शन क्या दिया आपका, पिता, तो ये डी वाला पिता आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यही आपका पिता आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे ये क्वेश्चन, सभी लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क करेगा, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, नोट करिए, सभी लोग नोट करेंगे, नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। बताइए इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। पहले आपका क्या है 5, फिर आपका क्या है 4 है, फिर आपका क्या है 9 है, फिर आपका क्या है 13 है, फिर आपका क्या है 22 है, उसके बाद आपका सॉरी फिर देखेंगे, देखिए ये आपका क्या है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ए ऑप्शन आपका रहेगा 33, बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका 35 और सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका 38 और डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका कोई नहीं, डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका कोई नहीं, ठीक है। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है, कुछ और आंसर आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के PDF मिलेंगे, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।